अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? खैरियत से होंगे यकीनन। सोशल मीडिया ग्रुप्स ताल्लुकात जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं? जी दोस्तों, एक सवाल ज़रा अपने आप से पूछिए, क्या सोशल मीडिया के ग्रुप्स ने हमें एक दूसरे के करीब किया है या एक दूसरे से दूर? एक लम्हे के लिए सोचें कि आज तकरीबन हर शख्स किसी न किसी व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह वगैरह ग्रुप्स में शामिल है। शुरू में ये ग्रुप्स एक अच्छे मकसद के लिए बनते हैं, ख़ानदान को जोड़ने के लिए, दोस्तों से राब्ते के लिए, कारोबार के लिए, मालूमात शेयर करने के लिए। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि वक्त के साथ बहुत से ग्रुप्स अपनी असल रूह खो देते हैं। जी हाँ, आजकल बहुत से ग्रुप्स का हाल ये है कि सुबह एक सियासी पोस्ट आती है या अल्लाह ना करे कोई मजहबी पोस्ट आती है, फिर कोई उसकी मुखालफत करता है, कोई तंज करता है, कोई ज़ाती हमले शुरू कर देता है, किसी की इज़्ज़त उछालनी शुरू कर देता है, फिर पूरा दिन बहस, गुस्सा, बदतमीज़ी, नाराज़गी चलती रहती है। आखिर में क्या होता है? कोई ग्रुप छोड़ देता है, कोई किसी को ब्लॉक कर देता है, कोई ज़िंदगी भर के लिए नाराज़ हो जाता है, और दोस्तों में तो ये हर थोड़ी देर बाद होता रहता है। तो सिर्फ़ चंद अल्फाज की वजह से बरसों पुराने ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। देखिए, असल में होता क्या है कि जब कोई भी मैसेज किया जाता है तो उसमें आवाज़ तो होती नहीं है, ना लहजा होता है, ना चेहरे के तासुरात होते हैं। आपने कोई भी मैसेज कर दिया, एक जुमला आपने मजाक में लिख दिया, सामने वाले ने उसे तौहीन समझ लिया, क्योंकि समझने वाला तो अपने हिसाब से उसको समझ सकता है। आपने नसीहत की, उसने तनकीद समझ लिया। आपने सवाल पूछा, उसने चैलेंज समझ लिया। यूँ मामूली मामूली बातें झगड़े में बदल जाती हैं। हर बात पर अपनी राय देना ज़रूरी नहीं। एक और बीमारी है कि हर शख्स हर मौजू का इतना बड़ा माहिर बन चुका है कि हर पोस्ट पर तबसरा, हर बहस में हिस्सा, हर इख्तिलाफ का जवाब। हालांकि देखिए, बाज़ औक़ात खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। अब देखिए, सिर्फ चंद अल्फाज की गलत फहमी, चंद अल्फाज की वजह से बाज़ औक़ात बरसों पुराने ताल्लुकात ख़राब कर देती है। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं कि असल मसला ये है क्या। मोबाइल की स्क्रीन पर हमने सामने वाले की आवाज़ सुनते हैं, ना उसके चेहरे के तासुरात देखते हैं। बस एक आम सी बात जो भी मैसेज में आती है, बस उसको उस पर पता नहीं क्या समझ लेते हैं। देखिए, एक और अफसोसनाक बात क्या है कि बहुत से ग्रुप सिर्फ उस वक्त मुतहर्रिक होते हैं, अल्लाह माफ़ी दे, जब किसी की वफ़ात की ख़बर आ जाती है या कोई हादसा हो जाता है। बस ताज़ियत करना यकीनन एक नेकी का काम है, लेकिन अगर हम सिर्फ़ गम के मौके पर एक दूसरे को याद करते रहेंगे, खुशी, मोहब्बत, खैर ख्वाही, मदद के वक्त खामोश रहेंगे, तो देखिए दोस्तों, हमें अपने रवैये पर थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। देखिए, कुछ ग्रुप्स में हर वक्त सियासत पर झगड़ा, फ़िरका वारियत, ज़ाती हमले, मजाक उड़ाना, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करना। आज मैंने ये खा लिया, क्या पता दूसरे ने कुछ खाया है या नहीं खाया, वो भूखा बैठा हुआ है। बस सोचने की बात यह है कि क्या हम ग्रुप में इल्म बांटने आए थे या अना की जंग लड़ने आए थे। देखिए, अगर ग्रुप में इल्म बांटा जाए, तो अच्छी बातें शेयर की जाएं, तो इससे बड़ी क्या बात होगी। ज़रूरतमंदों की मदद की जाए, एक दूसरे की खैर ख्वाही की जाए, तो देखिए यही ग्रुप एक सदका जारिया बन जाएंगे। लेकिन अगर इन्हीं ग्रुप्स में गीबत, इल्ज़ाम तराशी, मजाक उड़ाना, नफ़रत फैलाना, तो देखिए अना की जंग, तो यही ग्रुप्स हमारे लिए जो है वो एक बाइस शर्म बन जाएंगे, तो और हमारे सुकून को तबाह कर देंगे और हमारे वक्त के दुश्मन बन जाएंगे। जी हाँ, क्या हम एक दूसरे की इस्लाह करना चाहते हैं या सिर्फ़ अपनी बात मनवाना चाहते हैं? देखिए, अगर किसी ग्रुप में हर रोज़ लड़ाइयाँ, गीबत, इल्ज़ाम तराशी, फजूल बहस और दिल आज़ारी ही होती रहेगी, तो बेहतर है कि वहाँ पे खामोश रहा जाए और इज़्ज़त के साथ उस ग्रुप से अलहदा हो जाया जाए। देखिए, याद रखें, हर बहस जीतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर रिश्ता बचाना ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर देखिए, अच्छा इंसान वो नहीं जो
ہر بحث جیت جائے، بلکہ وہ ہے جو کسی کا دل نہ توڑے، عزت سے بات کرے اور جہاں ضرورت ہو وہاں خاموش رہے۔ ہمیں خود سے دیکھیے ایک سوال پوچھنا چاہیے، کیا میری وجہ سے کسی گروپ میں بے سکونی بڑھ رہی ہے یا میری وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں؟ تو دیکھیے اگر ہر شخص یہ ایک سوال خود سے پوچھ لے تو شاید دوستوں ہمارے سوشل میڈیا گروپس دوبارہ سے علم، محبت، احترام، خیر خواہی کی جگہ بن جائیں گے۔ تو دوستو دیکھیے ایک بہت اہم بات جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ اگر گروپ میں ہم پیغام لکھنے سے پہلے صرف 3 سوالات اپنے آپ سے پوچھ لیں۔ وہ سوالات ہیں کیا میری بات سچ ہے جو میں لکھ رہا ہوں یا بتا رہا ہوں؟ کیا میری بات ضروری ہے؟ کیا میری بات کسی کا دل تو نہیں دکھائے گی؟ تو دیکھیے یہ گروپس جو ہیں اس میں پیار بانٹیے، اس میں نفرت مت بانٹیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے کرنی تھیں کہ یہ جو واٹس ایپ گروپ ہیں کیا ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ رہے ہیں یا توڑ رہے ہیں؟ تو دوستوں ضرور غور کیجیے گا کیونکہ آج کل ہر شخص اسی میں مصروف ہے۔ ندیم ہاشمی ویژن دیکھتے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے۔ بہت شکریہ آپ کی توجہ کا۔ اللہ حافظ۔